हेलो दोस्तों, आपका दोस्त नितेश। स्वागत है आपका नितेश एजुकेशन फ्रॉम में। आज की वीडियो में हम अप्रैल 2021 के 50 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। इसके करंट अफेयर हम कवर करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आपका पहला क्वेश्चन, ई पंचायत पुरस्कार 2021 किस राज्य ने जीता है? आपके ऑप्शन है ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी उत्तराखंड या डी पंजाब। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। ई पंचायत पुरस्कार 2021 किसने जीता है? उत्तर प्रदेश ने। अभी हम देखेंगे ई पुरस्कार। उत्तर प्रदेश ने ई पंचायत पुरस्कार 2021 जीता है। इसने कैटेगरी एक में ये पुरस्कार किस कैटेगरी में जीता है ये भी पूछते हैं। कैटेगरी एक में ये पुरस्कार जीता है। इस कैटेगरी में आसाम और छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पे है। पहला स्थान उत्तर प्रदेश, दूसरा आसाम और छत्तीसगढ़, और तीसरे स्थान पे है ओडिशा और तमिलनाडु। स्थान याद रखना है, पहला कौन सा है? उत्तर प्रदेश, दूसरा आसाम और छत्तीसगढ़, और तीसरे स्थान पर ओडिशा और तमिलनाडु है। हर साल केंद्रीय पंचायत राज मंत्रालय किसके द्वारा ई पंचायत पुरस्कार दिया जाता है? अगर ये पूछा जाए तो इसका उत्तर आएगा केंद्रीय पंचायत राज मंत्रालय। उन राज्यों को यह पुरस्कार देता है जो ग्राम पंचायत स्तर पर काम करने में सूचना औद्योगिक का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में कहाँ कुंभ नहीं लगता? कुंभ का मेला कहाँ नहीं लगता? आपके ऑप्शन है हरिद्वार, बी उज्जैन, सी प्रयागराज या डी रामेश्वरम। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी रामेश्वरम। रामेश्वरम में जो कुंभ का मेला है वो नहीं लगता। बाकी तीन स्थान कौन कौन से? हरिद्वार, उज्जैन और प्रयागराज में लगता है। अभी देखिए कुंभ का मेला, रामेश्वरम में कुंभ का मेला नहीं लगता। विकल्प में दिए गए तीन शहर जैसे हरिद्वार, उज्जैन और प्रयागराज, रामेश्वर नहीं है, इन तीनों स्थान पर हरिद्वार, उज्जैन और प्रयागराज, इन तीनों स्थान पर कुंभ का मेला लगता है। इस वर्ष हरिद्वार में मतलब इस साल 2020-21 में कुंभ का मेले का आयोजन किया गया है। हरिद्वार उत्तराखंड, यहाँ अभी कहाँ किया गया है? प्रयागराज में कुंभ के मेले का आयोजन किया गया है 2021 में। हरिद्वार उत्तराखंड, उज्जैन मध्य प्रदेश और प्रयागराज कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के अलावा नासिक, नासिक हर 12 साल से नासिक महाराष्ट्र में भी कुंभ के मेले का आयोजन किया जाता है गोदावरी नदी के किनारे पर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, पोयला बैसाख नामक त्योहार का संबंध किस समुदाय से है? आपके ऑप्शन है सिख, बी बांग्ला, सी असमिया या डी ओडिशा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बांग्ला। पोयला बैसाख नामक त्योहार बांग्ला समुदाय से संबंधित। अभी हम देखेंगे त्योहार क्या है। पोयला बैसाख नामक त्योहार का संबंध बांग्ला समुदाय से, याद रखना है बांग्ला समुदाय। भारत सहित दुनिया भर में बांग्ला समुदाय नव वर्ष के रूप में इसका आयोजन किया जाता है। किसका? पोयला बैसाख का। यह आयोजन बंगाली व्यवसाय वर्ग के वित्तीय वर्ष की शुरुआत का भी प्रतीक माना जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व आवास दिवस वर्ल्ड वॉइस डे कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 15 अप्रैल, बी 16 अप्रैल, सी 14 अप्रैल या डी 17 अप्रैल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी 16 अप्रैल को। विश्व आवास दिवस कब मनाया जाता है? 16 अप्रैल को। अब देखेंगे विश्व आवास दिवस। विश्व आवास दिवस वर्ल्ड वॉइस डे हर साल 16 अप्रैल को मनाया जाता है। ये याद रखना है। मानव आवाज के प्रति जागरूकता पैदा करने, पहचानने और मानव आवाज का जश्न मनाने के लिए यह दिन मनाया जाता है। यह दिन उन लाखों संघर्षों को भी रेखांकित करता है जो आवाज से जुड़ी हुई कई बीमारियों की से अपनी आवाज खो देते हैं। वर्ल्ड वॉइस डे 2021 की थीम याद रखना है, एक दुनिया कई आवाज। एक दुनिया कई आवाज, ये इसकी थीम है 2021 की। कब मनाया जाता है? 16 अप्रैल को, याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ खंजर अभ्यास शुरू किया है? आपके ऑप्शन उज्बेकिस्तान, इंडोनेशिया, मंगोलिया या किर्गिस्तान। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी किर्गिस्तान। हाल ही में भारत ने किर्गिस्तान के साथ खंजर जो अभ्यास है यह शुरू किया है। किर्गिस्तान की अगर राजधानी पूछा जाता है तो राजधानी है बिस्केक। किर्गिस्तान की राजधानी पूछ सकते हैं, राजधानी क्या है? बिस्केक। भारत ने और किर्गिस्तान के बीच में यह अभ्यास हुआ। क्या नाम अभ्यास का? खंजर अभ्यास। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व यकृत दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 18 अप्रैल को, 19 अप्रैल को, 20 अप्रैल को या 21 अप्रैल को। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी 19 अप्रैल को। 19 अप्रैल को विश्व यकृत दिवस मनाया जाता है। अब देखते हैं विश्व यकृत दिवस क्या है। विश्व यकृत दिवस हर साल 19 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका मकसद यकृत मतलब लीवर से जुड़ी हुई बीमारियों के बारे में जागरूकता फैलाना है। गौरतलब है कि यकृत हमारे शरीर की त्वचा के बाद दूसरा सबसे बड़ा अंग है। पाचन क्रिया में यकृत की बड़ी भूमिका होती है। पाचन क्रिया में यकृत की बड़ी भूमिका क्या होती है? जो केमिकल्स होते हैं वो जो बनाने का काम कौन करता है? लीवर करता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर 7, इजराइल ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ हाल ही में रक्षा समझौता किया है? रक्षा समझौता, आपके ऑप्शन है अमेरिका, ग्रीस, भारत या फ्रांस। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, ग्रीस के साथ। हाल ही में इजराइल ने ग्रीस के साथ एक रक्षा समझौता किया। ये रक्षा समझौता क्या, वो देखते हैं। इजराइल ने ग्रीस के साथ हाल ही में एक रक्षा समझौता किया है। दोनों देशों के बीच यह अभी तक सबसे बड़ा रक्षा खरीद का समझौता है। समझौते के तहत इजराइल के डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर द्वारा ग्रीस के हेलेनिस एयरफोर्स के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा। इस प्रशिक्षण केंद्र में इटली की लियोनार्डो कंपनी द्वारा निर्मित 10M346 ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट की सुविधा होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, भारत निम्नलिखित में से किन दो देशों के साथ त्रिपक्षीय वरुण अभ्यास में भाग लेगा? त्रिपक्षीय मतलब 3 देश शामिल होंगे और वरुण उस अभ्यास का नाम है। आपके ऑप्शन है फ्रांस व अमेरिका, रूस व जापान, फ्रांस व संयुक्त अरब अमीरात या रूस या अमेरिका। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, फ्रांस व संयुक्त अरब अमीरात UAE कि किन तीन देश कौन कौन से हो गए? भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात। इसका नाम क्या है? वरुण। देखते हैं वरुण अभ्यास क्या है। भारत, फ्रांस व संयुक्त अरब अमीरात के साथ त्रिपक्षीय ये नौसेना अभ्यास है, याद रखना है। वरुण क्या है? नौसेना अभ्यास है। वरुण में भाग लेना। UAE पहली बार भारतीय और फ्रांसीसी युद्ध पोते के साथ इस समुद्री अभ्यास में भाग लेगा। पहले ये भारत और फ्रांस के बीच में होता था, अभी पहली बार UAE भाग लेने वाला है। भारत और फ्रांस में 1993 से अभ्यास शुरू हुआ था। 1993 से अभ्यास कर रहे हैं। कब से? 1993। वरुण अभ्यास कब चालू हुआ? ये नौसेना अभ्यास है और 1993 में चालू हुआ था। भारतीय और फ्रांसीसी नौसेना के युद्धपोत उत्तरी अरब सागर और फारसी की खाड़ी में युद्धअभ्यास करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, वर्तमान में सिडबी के अध्यक्ष कौन है? आपके ऑप्शन है उदय शंकर, विश्व सुब्रमण्यम रमन, अजय त्यागी या ऋषि कुमार शुक्ला। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शिव सुब्रमण्यम रमन। सिडबी के अध्यक्ष कौन है? शिव सुब्रमण्यम रमन। अभी अब देखते हैं सिडबी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछते हैं सिडबी की। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1990 को स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय है लखनऊ में। यह लखनऊ IMP पॉइंट है। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है कि सिडबी का हेडक्वार्टर क्या है। बच्चों को लगता है मुंबई या दिल्ली होगा, लेकिन इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में। वर्तमान में सिडबी के अध्यक्ष तमिलनाडु के शिव सुब्रमण्यम रमन है। इनकी नियुक्ति 3 साल की अवधि के लिए की गई है। इससे पहले इन्होंने भारत की पहली राष्ट्रीय उपयोगिता नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड के प्रबंधन, निर्देशन और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य किया। ये नहीं पूछने वाले। इसके अलावा उन्होंने सेबी के कार्यकारी निर्देशक के पद भी संभाला। हाँ, ये पूछ सकते हैं, IMP पॉइंट है ये। उन्होंने कार्यकारी निर्देशक के रूप में भी कार्य किया। कौन है? शिव सुब्रमण्यम रमन, ये सिडबी के अध्यक्ष थे। स्थापना 2 अप्रैल 1990, हेडक्वार्टर लखनऊ। फुल फॉर्म क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा देश नई डिजिटल मुद्रा बिटकॉइन बना रहा है? आपके ऑप्शन है फ्रांस, बी जापान, सी रूस या डी यूनाइटेड किंगडम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम बिटकॉइन, यह एक आभासी चलन ये बनाने का प्रयास कर रहा है। आप देखेंगे बिटकॉइन, ये बिटकॉइन है, ऐसा दिखता है बिटकॉइन। एक आभासी चलन है, मतलब दिखता नहीं है, डिजिटल ही है। क्या है? डिजिटल चलन है, डिजिटल पैसा है, ये दिखता नहीं है। इसको आभासी बोलते हैं, ये इंटेंजिबल भी बोल सकते हैं। यूनाइटेड किंगडम नई डिजिटल मुद्रा, इसका नाम है बिटकॉइन, बनाने का प्रयास कर रहा है। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने कहा है कि नई करेंसी चलन में आने पर घरों, व्यवसाय और बैंक द्वारा उपयोग की जा सकती है। वर्तमान में केवल मास है के पास ऐसी मुद्रा है। हाल ही में चीन कई शहरों में इसका प्रशिक्षण कर रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता का निधन हो गया है? आपके ऑप्शन है सुमित्रा भावे, रिद्धि सेन, विक्रम गोखले या गिरीश कुलकर्णी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, सुमित्रा भावे। अब देखते हैं सुमित्रा भावे। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता सुमित्रा भावे का निधन हो गया है। सुमित्रा भावे जी हैं। सुमित्रा भावे प्रख्यात निर्देशक, निर्माता और पटकथा लेखक थी। सुमित्रा भावे एक सामाजिक वैज्ञानिक फिल्म निर्माता थी। इन्होंने देवराय, इनकी पिक्चर मूवीज याद रखना है, देवराय, ढोंगी, वास्तु पुरुष और कसाव जैसी बेहतरीन फिल्मों के लिए कार्य किया है। जो मराठी और भारतीय स्थानिक जो सिनेमा है उनमें चुनिंदा अभिजात वर्ग की फिल्में हैं। कौन कौन सी फिल्में? देवराय, ढोंगी, वास्तु पुरुष और कसाव, ये इनकी मूवीज है, याद रखना है।
सुमित्रा भावे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12, रेल मंत्रालय की पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस, ये करंट का है, ऑक्सीजन एक्सप्रेस कहां से कहां तक चलेगी? पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस आपके ऑप्शन है मुंबई से विशाखापट्टनम, अहमदाबाद से मुंबई, दिल्ली से मुंबई या मुंबई से हैदराबाद। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए मुंबई से विशाखापट्टनम। जो रेल मंत्रालय की ऑक्सीजन एक्सप्रेस है वो पहली बार मुंबई से विशाखापट्टनम चलेगी। वे देखते हैं ऑक्सीजन एक्सप्रेस। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई के तहत भारतीय रेलवे ने ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाने की तैयारी की है। रेलवे मंत्रालय द्वारा पहली बार ऑक्सीजन एक्सप्रेस मुंबई से विशाखापट्टनम के लिए चलेगी। रो सेवा के तहत कलम्बोली से 7 खाली टैंकरों को विशाखापट्टनम ले जाया गया, जहां से तरल मेडिकल ऑक्सीजन लोड किया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7 याद रखना है और मुंबई से विशाखापट्टनम, बस ये याद रखना है कहां से कहां तक चलेगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति का अध्यक्ष कौन करता है, अध्यक्षता कौन करता है? आपके ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री, बी गृह मंत्री, सी वित्त मंत्री या डी वाणिज्य मंत्री। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए प्रधानमंत्री। आर्थिक मामलों की जो मंत्रिमंडल की समिति होती है उसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। नीति आयोग के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं, याद रखना है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। और यह भी पूछ सकते हैं नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो प्रधानमंत्री को नियुक्ति करते हैं। प्रधानमंत्री सिर्फ एक ही आदमी की नियुक्ति करते हैं जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष होते हैं, और अध्यक्ष तो खुद ही रहते हैं नीति आयोग के। पहले इसे नियोजन आयोग भी कहा जाता था। और राज्य नियोजन आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो मुख्यमंत्री, याद रखना है। कौन होते हैं? मुख्यमंत्री। राज्य नियोजन, हर राज्य में एक नियोजन आयोग रहता है, उसके अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा देश 2025 तक स्पेस स्टेशन लॉन्च करेगा? आपके ऑप्शन है ए भारत, बी रूस, सी फ्रांस, डी ब्रिटेन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी रूस। रूस 2025 तक स्पेस स्टेशन लॉन्च करेगा। रूस की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है रोसकोस। कौन है? रोसकोस स्पेस एजेंसी का नाम है। और रूस की अगर राजधानी पूछी जाए तो राजधानी है मॉस्को। मॉस्को रूस की राजधानी है। 2025 तक अपना स्पेस स्टेशन लॉन्च करेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक कौन जारी करता है? आपके ऑप्शन है ए रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ऑप्शन बी संयुक्त राष्ट्र, ऑप्शन सी विश्व आर्थिक मंच या ऑप्शन डी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ये विश्व प्रेस स्वतंत्रता निर्देशांक जारी करता है। अभी हम देखते हैं ये क्या है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता निर्देशांक, इसको वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे भी बोला जाता है, जारी किया जाता है। इंडेक्स में भारत का नंबर कौन सा है? 180 देशों में 142वां नंबर है, याद रखना। स्थान पूछते हैं। रिपोर्टर्स जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता जो है, जो सूचकांक है, उसमें भारत का 142वां स्थान है। कितने देशों में? 180 देशों में। रिपोर्टर्स के अनुसार भारत को पत्रकारिता के लिए खराब माना गया है। पहले स्थान पर नार्वे, पहले स्थान पर कौन है? नार्वे, और दूसरा फिनलैंड और डेनमार्क। पहला नार्वे, दूसरा फिनलैंड और तीसरा डेनमार्क। पहले कभी कभी 5 पूछ सकते हैं। नार्वे, फिनलैंड, डेनमार्क और भारत का 142वां स्थान है। अगर प्रेस जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस अगर ये पूछा जाए तो 3 मई को मनाया जाता है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है? 3 मई को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16, सर्विस जो सिविल सर्विस दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 18 अप्रैल, 19 अप्रैल, 20 अप्रैल या 21 अप्रैल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी 21 अप्रैल। सिविल सर्विस दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता है। अभी अब देखते हैं सिविल सर्विस दिवस। सिविल सर्विस दिवस 21 अप्रैल या सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को सिविल सर्विस दिवस मनाया जाता है। 21 अप्रैल क्योंकि इस दिन देश के पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1947 में नव नियुक्त प्रशासनिक जो सेवा अधिकारी हैं उनको संबोधित किया था, मतलब उनको भाषण दिया था 1947 में। इसलिए 21 अप्रैल को जो सिविल सर्विस डे मनाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जल जीवन मिशन किस मंत्रालय के पहल है? आपके ऑप्शन है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन बी जल शक्ति मंत्रालय, ऑप्शन डी खाद्य जो प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय या डी नीति आयोग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जल शक्ति मंत्रालय। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल जीवन मिशन, ये अभी नया योजना है जल जीवन मिशन। ये जल शक्ति मंत्रालय की स्थापना भी अभी 2019 के बाद जब मोदी सरकार आई तो उन्होंने ये वादा किया था हम जल शक्ति मंत्रालय की स्थापना करेंगे। तो उन्होंने अभी ये नया मंत्रालय है जल शक्ति मंत्रालय, और उनका जो पहल है वो है जल जीवन मिशन। अब देखते हैं जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन जल शक्ति मंत्रालय की एक पहल है। इसका विजन प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पर्याप्त मात्रा में पीने के पानी की आपूर्ति करना है।
इसका उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण घर में नल से जल, याद रखना है, नल से जल उपलब्ध कराना है। राज्य को जल जीवन मिशन के तहत हर गांव को हर घर जल बनाने के लिए लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। नरसिंहन संबंधी समिति संबंधित है, नरसिंहम समिति आईएमपी समिति है ये, इसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपके ऑप्शन है बैंकिंग क्षेत्र में सुधार, दीर्घकालीन खाद्य नीति, गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए या कर संरचना सुधार के लिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए नरसिंहन समिति को आईएमपी माना जाता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट समिति थी। अब देखते हैं नरसिंहन समिति। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर थे एम नरसिंहन। 94 साल में उनके अभी निधन हुआ है, इसलिए इनके बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एम नरसिंहन को भारतीय बैंकिंग जो सेक्टर में सुधारों का जनक माना जाता है। क्या माना जाता है? भारतीय बैंकिंग सेक्टर में सुधारों का जनक माना जाता है या कहा जाता है। साल 1990 के दशक में नरसिंहन ने सार्वत्रिक क्षेत्र के बैंकों के एकीकरण और उनकी स्वायत्तता का सुझाव दिया था। देखिए, नरसिंहन समिति के जो नरसिंहन थे पूर्व गवर्नर, उनके अध्यक्षता के नीचे दो समिति, एक तो हुई थी 1991 में एक समिति स्थापन हुई थी और एक हुई थी 1996 में। इनके अध्यक्षता के नीचे दो समिति बनी थी, एक 1991 में और दूसरा 1996 में। दो समिति इन्होंने बैंकिंग सेक्टर में क्या सुधार करने चाहिए इनके बारे में सिफारिश की थी। बैंक विलय और मजबूत मेगा बैंक बनाने का विचार सबसे पहले नरसिंहन समिति द्वारा लाया गया था। बैंक विलय और मजबूत बैंक, इन्होंने कहा था कि जो बैंक डाउन हो रहे हैं उन्हें बैंक का विलय कर दिया जाए, जैसे अभी मोदी सरकार बैंक का विलय कर रही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 20 अप्रैल, 21 अप्रैल, 22 अप्रैल या 23 अप्रैल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक के अंशकालीन अध्यक्ष को अतिरिक्त स्वतंत्र निर्देशक के रूप में अतानु चक्रवर्ती की नियुक्ति की है? ये किस बैंक के जो अंशकालीन अध्यक्ष हैं? आपके ऑप्शन है आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक या यस बैंक या एचडीएफसी बैंक। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी के अंशकालीन अध्यक्ष हैं अनातु चक्रवर्ती। इनकी नियुक्ति अभी आरबीआई ने अध्यक्ष के रूप में की है, स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में की है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आपके ऑप्शन है पर्यावरण संरक्षण, साहित्य, मानवाधिकार या विज्ञान और औद्योगिक। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, साहित्य। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अभी हम देखते हैं पुरस्कार क्या है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 की शॉर्ट लिस्ट की घोषणा अभी की गई है। विजेता की घोषणा 2 जून 2021 को की जाएगी। अभी विजेता की घोषणा नहीं की गई है। 50,000 पाउंड की विजेता राशि को लेखक और अनुदान के बीच समान रूप से विभाजित किया जाता है। बुकर पुरस्कार किसी भी भाषा के उपन्यास के लिए दिया जाता है जिसका अंग्रेजी में अनुवाद हो, मतलब एक लोकल भाषा में बुक होनी चाहिए और उसका अंग्रेजी में अनुवाद होना चाहिए और इसको यूके और आयरलैंड में प्रकाशित किया हो, यह इनकी शर्त है। एक तो वो लोकल भाषा में होना चाहिए, दूसरा इसका अंग्रेजी में अनुवाद हो और तीसरा यूके और आयरलैंड में उसका प्रसारण होना चाहिए। उनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22। वर्ष 2020-21 में भारत के कृषि निर्यात में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? आपके ऑप्शन है 10%, 20%, 30% या 40%। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 30%। अभी हम देखते हैं कृषि निर्यात। भारत के वित्त वर्ष 2020-21 में कृषि निर्यात के वित्त वर्ष 2019-20 में की तुलना में 30%, 19-20 की तुलना में 20-21 में 30% से वृद्धि हुई है। याद रखना है, कृषि निर्यात में, कोरोना के टाइम में भी कृषि निर्यात में 30% की वृद्धि हो रही है। कोविड-19 की स्थिति के बावजूद भारत में ऐसा करने में कामयाब रहा। भारत वित्त वर्ष 2020-21 में 1.3 लाख करोड़ की कृषि निर्यात की गई है, जबकि इसके पिछले वर्ष में 1.1 करोड़ किया गया था। साथ ही भारत के पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष जैविक उत्पादनों के निर्यात में 40% की वृद्धि हुई है, जैविक उत्पादनों में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23। किस राज्य ने अंतर्राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान किए? आपके ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक या केरल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश ने ऐसा किया। आंध्र प्रदेश ने जो पंचायत राज दिवस के अवसर पर जो राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार है वो प्रदान किया। अब देखते हैं ये प्रदान किया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस के अवसर पर केंद्रीय पंचायत राज मंत्रालय द्वारा पंचायतों को
मेडलों और जिलों को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से प्रदान किए। राष्ट्रीय पंचायत जो राज दिवस है कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस कब मनाया जाता है? आईएमपी पॉइंट है, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश ने नई ई पंचायत श्रेणी के राज्यों को दूसरा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार, जिला स्तर पर 2 पुरस्कार और मंडलों और पंचायत स्तर पर क्रम से 4 और 10 पुरस्कार प्रदान किए। ये नहीं पूछने वाले, ये पूछ सकते हैं 24 अप्रैल पंचायत राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। और किसने ये पुरस्कार प्रदान किए? तो आंध्र प्रदेश ने। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 27 अप्रैल, 28 अप्रैल, 29 अप्रैल और 30 अप्रैल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी 29 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? 29 अप्रैल को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस देश में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक होगी? आपके ऑप्शन है इटली, जापान, अमेरिका या ब्रिटेन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी ब्रिटेन में। G7 की अभी बैठक होने वाली है ब्रिटेन में। अभी देखते हैं G7। भारतीय विदेश मंत्री एम जयशंकर G7 विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए ब्रिटेन जाएंगे, इसलिए करंट में था। भारत को एक अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया गया है। अतिथि देश के रूप में, याद रखना है भारत G7 का सदस्य देश नहीं है। भारत और ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया ऐसे 3 देश जिन्हें जून में G7 में आमंत्रित किया गया है। भारत, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया, इनको आमंत्रित किसके रूप में? अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। 2019 में फ्रांस में आयोजित G7 बैठकों में भारत को अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। अभी G7 के जो सदस्य हैं वो है यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका। ये 7 देश, ये भी पूछ सकते हैं G7 के सदस्य, यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका। याद रखना है भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया या चीन, ये जो है ये G7 के सदस्य नहीं है। ये याद रखना, भारत G7 का सदस्य नहीं है, इसको अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा? अप्रैल के जो करंट अफेयर के 25 प्लस क्वेश्चन, ये पार्ट 1 था। करंट 50 प्लस क्वेश्चन का पार्ट 1। पार्ट 2 हम अगली वीडियो में देखेंगे। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियो और देखने के चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।